नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो एक दूसरी कंपनी को बिड करके खरीद रही है। ठीक है, लेकिन इस कंपनी में कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिसको हम ना डिकोड कर सकें, क्योंकि इनका तो रिजल्ट आया है। पीईएल की हम बात कर रहे हैं, पिरामल एंटरप्राइजेस की। ठीक है, इनका रिजल्ट आया है, रिजल्ट इन्होंने बढ़िया हमारे सामने पेश किया है। अगर आप देखोगे 670 के मुकाबले 799 करोड़ का प्रॉफिट, 628 के मुकाबले 799 करोड़ का प्रॉफिट। मैं बात कर रहा था पिछले साल के इस क्वार्टर से और जस्ट पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन में हर जगह एक इंप्रूवमेंट भी दिखी है। कुछ जगहों पे डेंट हुआ है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है कि मतलब रिजल्ट में कुछ हम कमी ढूंढ पाएँ। इसका मतलब क्या है कि पिरामल एंटरप्राइजेस में जो ये मोमेंटम आया है ये एज एक्सपेक्टेड है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डीएचएफएल की। यहाँ पर जो अपटिक आई है, जिस कंपनी की वैल्यू क्लोज टू जीरो है, क्लोज टू जीरो का मतलब जब ये कंपनी डिलीस्ट हो जाएगी या किसी को भी, इवन मैं पिरामल एंटरप्राइजेस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही बिड किए हैं, इनको खरीद रहे हैं। जिस कंपनी के ऊपर इतना कर्जा हो, जिस कंपनी के शेयर की वैल्यू आने वाले समय में जीरो हो जाएगी, उस कंपनी में अपर सर्किट लग जाना और इतने बड़े वॉल्यूम के साथ लग जाना, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज मुझे मतलब आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता कि रिटेल इन्वेस्टर को फिर से यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश होगी। बाकी मैं तो यही समझता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर जिस हिसाब से यहाँ पर पैनिक मचा कर रखा था, उसको तो एक एग्जिट रूट मिल चुका है। भले 15 रुपये पे ही मिला 60-50 का स्टॉक, लेकिन एक बार के लिए एग्जिट तो मिल गया। चलिए, आपका कुछ पैसा तो सेव हुआ, उस पैसे को आप सही उपयोग करके आगे ग्रो कर सकते हो। लेकिन रियलिटी यहाँ पर कुछ और हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग आई है वो रिटेल इन्वेस्टर नहीं किया है, बड़ा वॉल्यूम आया है। यहाँ पर फिर से ट्रैप बनाया जाएगा या फिर कुछ सच में पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि कंपनी ने सिंपली कह दिया था हम लोगों से कि जीरो वैल्यू है, इनकी जीरो वैल्यू है। तो सोचिए एक बार के लिए, किसकी वैल्यू जीरो है? डीएचएफएल के स्टॉक की, क्योंकि उनको मतलब स्टॉक में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जिस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा कर्जा हो, उस कंपनी को कोई वैल्यू देगा क्यों? और एक सिंपल चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर होते हो ना, उस कंपनी की गई गलतियाँ आपकी गलती मानी जाती है, उस कंपनी के द्वारा की गई अच्छी बात आपकी अच्छी बात मानी जाती है। इसीलिए आप जब किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हो तभी आपको ग्रोथ मिलती है, क्योंकि आपको वो कंपनी में ग्रोथ दिखाई दे रही थी। स्टॉक प्राइस में ग्रोथ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल सिनारियो में कंपनी कह रही है कि डीएचएफएल को हम बिड करके खरीद के अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, अपने बिजनेस को अलग अलग फनल्स देंगे, जिससे कि हम बेटर डेवलपमेंट आगे दिखा सकें, आने वाले समय में एक अच्छे रिजल्ट हम पेश कर सकें। 14,700 करोड़ की अपफ्रंट पेमेंट ये दे रहे हैं और 19,550 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ये इशू किया जाएगा, जिससे कि ये डीएचएफएल में अपनी हिस्सेदारी रख सकें। मतलब कि उसके लिए जो इन्होंने बिडिंग की है 34,500 करोड़ रुपए की, ये कंप्लीट हो सके। तो ये तो हो गई पिरामल एंटरप्राइजेस की बात। लेकिन पिरामल एंटरप्राइजेस के बाद हम बात करेंगे डीएचएफएल की वापस। और डीएचएफएल में ये जो अपर सर्किट लगा है ये हमारी समझ के परे है। रिजल्ट बेहतरीन आया है। कंपनी यानी कि पिरामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड का स्टॉक जिस तरीके से भाग रहा है, ये चीज़ जस्टिफिकेशन मतलब मांगती भी नहीं है। एक बार के लिए अच्छा रिजल्ट है, कंपनी अच्छी चीज़ें कर रही है, डीएचएफएल को ग्रैब कर रही है, तो इनको कुछ बेटर दिखा होगा डीएचएफएल में। आने वाले समय में ये कह भी रहे हैं कि डीएचएफएल को लेकर ये बहुत ही पॉजिटिव साइड अपने बिजनेस को होते हुए देख रहे हैं, यानी कि ये सौदा इनको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा इंटरेस्ट, इतना बड़ा पैसा खर्च किया है डीएचएफएल को एक्वायर करने में। डीएचएफएल बैंकरप्ट कंपनी है, एनसीएलटी का मामला है, यानी कि कंपनी समझ लो क्लोज टू बर्बाद है। क्लोज टू शेयर्स भी डीलिस्टिंग की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू जीरो कर दी गई है। या तो मर्ज हो जाएंगे या तो डीलिस्ट हो जाएगी कंपनी। उसका मतलब एक बार के लिए आप अलग सेंस दे दीजिए। जाते जाते फिर से यही कहूँगा, यहाँ पर ये जो हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों एक बार के लिए लग रहा है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। जिस हिसाब से ये सिनारियो बन रहा है कि वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग आई है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ के आसार दिख रहे हैं। लेकिन एक दूसरा कारण यहाँ पर हो सकता है ट्रैप। ठीक है, एक ट्रैप मतलब ऑपरेटर्स जो है फिर से रिटेल इन्वेस्टर को फंसाना चाहता है, क्योंकि इतना लोअर सर्किट उसको पहले ही मिल चुका है। लेकिन जो तीसरा कारण हो सकता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने वाला हाल है, कि पीईएल का स्टॉक भाग रहा है। बढ़िया रिजल्ट भी कल ही आया है, इनका रिजल्ट बढ़िया रिजल्ट भी आया, इसलिए आप डीएचएफएल के स्टॉक में एक बढ़िया अपटिक यहाँ पर देखने को पा रहे हो। 10% वाली बात आ गई, यहाँ पर नीचे भी खुला था ये स्टॉक और वहाँ से भी अपटिक, वहाँ से एक अपटिक आया है, तो ये अच्छी चीज़ है। कम से कम डीएचएफएल शेयर होल्डर्स के लिए, जो लोग एग्जिट पा गए, स्टॉक नीचे खुला था और वहाँ से अपटिक आ गई, खुशी मनाइए, आपको एग्जिट मिल गया। फ्रेश बाइंग में बिल्कुल सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि क्लैरिटी है नहीं। आप क्या सोचते हो ज़रा बताइएगा, समझ के परे हो जाती हैं में चीज़ें और कोई भी नहीं डिकोड कर सकता। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बाजार अपने मन से करती रहती है, ऑपरेटर्स करते रहते हैं, और कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली भी होगी तो हम सब उसके भागीदार नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मीडिया है, टीवी है, या फिर कम से कम वेबसाइट्स हैं।
हमारे पास कोई डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और कोई मतलब ये भी नहीं, हमको ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं भाई हमको करना ही है पार्टिसिपेट, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इग्नोर कर दीजिए। स्टॉक अगर आप बेच पाए हो, वही होता है ना कि चलो भाई पीछा छूटा, अब अच्छे स्टॉक्स को लेंगे, अच्छे रेट पे लेंगे। आने वाली जो वीडियोज़ होंगी आपको काफ़ी कुछ सिखाएंगी, तो उसके लिए आप जुड़ जाइएगा। हम मिलेंगे फिर से। DHFL के बढ़ने का 3 कारण मैंने आपको समझाया, तीनों में से कोई एक तो कारण होगा ही। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।